हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है सॉलिड स्टेट की क्लास में, है ना। और डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम स्टडी कर रहे थे और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट हमारा है सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो देख लो सीजियम क्लोराइड क्या होता है। CaCl स्ट्रक्चर, CaCl स्ट्रक्चर ये क्या होता है भाई। तो यहाँ पे Cl माइनस जो होगा ये सिंपल क्यूबिकल मैनर में अरेंज रहेगा। मतलब कि सिंपल क्यूबिकल मतलब कि एट द कॉर्नर, कहाँ पे, एट द कॉर्नर्स पे अरेंज रहेगा। और Cs प्लस कैटायन है, ये कहाँ रहेगा, एट बॉडी सेंटर। कहाँ पे रहेगा, दिस इज एट बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी सेंटर पे अरेंज रहेगा, समझ रहे हो। अब देखो एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा है एक क्यूब, क्यूब में एक क्लोराइड आयन है कॉर्नर पे क्लोराइड आयन और बॉडी सेंटर पे Cgm प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस रहेगा सब, क्लोराइड आयन माइनस माइनस Cgm प्लस बॉडी पे। ठीक है ना। तो अब देख लो ये बॉडी जो डायगोनल है ये क्या रहते हैं, ये सभी एटम टच में रहते हैं। तो ये सभी एटम टच में रहेंगे तो यहाँ से 1/2 ले लेते हैं इस डिस्टेंस को, तो 1/2 उसको लेते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि इसके थोड़े से पार्ट में क्या मिल रहा है, ये कवर हो रहा है R माइनस और ये वाला जो कवर हो रहा है ये R प्लस और ये हाफ जस्ट इसका है। तो इस पूरे को √3 बोलते हैं, पहले बताया जा चुका है। तो इसका हाफ √3/2। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ a√3/2। दैट मीन्स वी कैन से दैट R प्लस R माइनस इज इक्वल टू a√3/2। एक बहुत अच्छा रिलेशन हमको मिला। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cgm का CS प्लस का क्या होगा। CS प्लस देखो बीच सेंटर में बॉडी सेंटर पे है, तो कितने एटम से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 है कॉर्नर के एटम से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 8 हो गया। और Cl माइनस का अपन देखेंगे, Cl माइनस कॉर्नर पे है, तो एक कॉर्नर कितने क्यूब को शेयर करता है, 8 क्यूब को। और 8 क्यूब का बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट Cgm आयन का नंबर वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो 8 क्यूब का बॉडी सेंटर भी 8 होगा, तो 8 Cgm प्लस से घिरा होगा, मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं। Cl माइनस कितना हो सकता है, Cl माइनस चूँकि कॉर्नर पे है और टोटल कॉर्नर का क्या होता है, 1 होता है। और CS प्लस कहाँ है, CS प्लस जो है बॉडी सेंटर पे है, तो CS प्लस का जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा बॉडी सेंटर पूरा 1 होगा। मतलब कि फार्मूला हो गया CS और Cl एक ही हुआ, मतलब 1 यूनिट सेल जो हुआ दिस कंटेंस 1 फार्मूला यूनिट। कितने, 1 फार्मूला यूनिट, 1 यूनिट सेल 1 फार्मूला यूनिट को क्या करेगा, कंटेन करेगा Cgm क्लोराइड का। इस तरह से Cgm क्लोराइड आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं डायमंड वाले स्ट्रक्चर में। तो बोलोगे क्या रे सर, डायमंड तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर बताओ, बढ़िया रहेगा तो पढ़ लो। तो देखो डायमंड किसका एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप, मतलब कि कार्बन ही है और कार्बन कई रूपों में मिलते हैं, जिसमें एक रूप, एक फॉर्म उसका क्या है, डायमंड है। ठीक ना, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ये सब जो है, कार्बन ब्लैक, बकमिंस्टर, फुलेरिन, ये सब कार्बन का क्या है, एलोट्रोप है, जिसमें हम डायमंड के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। डायमंड जिसको हीरा बोलते हैं, ठीक है, डायमंड। तो क्या रहेगा, कुछ कार्बन एटम्स जो होंगे, कुछ कार्बन एटम्स FCC में प्रेजेंट रहेंगे और बाकी का कुछ कार्बन एटम्स जो रहेगा क्या रहेगा, वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा। ये देख लो, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा। अब देख लो यहाँ क्या होगा, कार्बन FCC में है, तो FCC के हिसाब से कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन 4 हो जाएगा, कार्बन का एटम 4 हो जाएगा। और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 4 8। ठीक है, तो 8 का अल्टरनेट मतलब 50% हो जाएगा वहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड, एक छोड़ के एक, तो वहाँ पे 50%। हालांकि अल्टरनेट का हमेशा मीनिंग 50% नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में यहाँ भी कार्बन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ
कार्बन का एम्पिरिकल फार्मूला इन डायमंड में क्या होगा, डायमंड में क्या होगा, तो 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, C8 हो गया। समझ रहे हो, C8 बता रहे समझ में, C8 हो गया। और जब C8 हो जाएगा, आप देख लो यहाँ पे चूँकि क्या है कि FCC मैनर मिलता था, तो FCC मैनर मिलता था तो पहले जैसा स्ट्रक्चर आपको फ्लोराइड और एस्फेलराइड और एंटी फ्लोराइड जो भी स्ट्रक्चर बनाया, तो वहाँ पे क्या होता था, कॉर्नर का एटम और ये टेट्राहेड्रल के एटम, ठीक है, ये आपस में नज़दीक में होते थे। कॉर्नर के एटम और टेट्राहेड्रल के एटम क्या है, आपस में नज़दीक में होते हैं। तो ये डिस्टेंस एक हमको मिला, ये डिस्टेंस कितना होता था, ये डिस्टेंस हो जाता था, ये डिस्टेंस जो है ये A√3/4 होता था, A√3/4 होता था ये, ठीक है। अब देखो चूँकि ये कार्बन एटम फेस सेंटर वाले भी एटम के टच में है, ठीक ना, फेस सेंटर, तो फेस डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल होता है A√2, समझ रहे हो, A√2, ये इसका हाफ कर देंगे तो A√2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, A√2/2 हो जाएगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, A√3/4 की A√2/2, तो सबसे कम वैल्यू आपको इसका मिलेगा, निकाल के देख लेना, तो कम वैल्यू इसका मिलेगा, इसलिए इसको हम रखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का रेडियस ये भी है, ठीक है, ये भी कार्बन का रेडियस है, मतलब कि RC + RC = A√3/4 आपको मिल गया, समझ रहे हो। अब यही RC और RC क्या है, इसी को बोलते हैं CC बॉन्ड लेंथ, क्या बोलते हैं, CC बॉन्ड लेंथ। ये देख लो आपको CC बॉन्ड लेंथ। अब एज का वैल्यू दिया रहेगा तो RC + RC दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे तो CC बॉन्ड लेंथ निकल जाएगा, समझ गए। या CC बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली डेराइव किया हुआ है 154 पिकोमीटर, तो इसका वैल्यू 154 पिकोमीटर है, तो एज का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, क्योंकि इसका एज का क्या होगा, इन दोनों के जगह पे 154 रख देना, मतलब ऐसे हो जाएगा 154 पिकोमीटर इज इक्वल टू A√3/4। अब ए का वैल्यू निकाल लो, 154/√3 हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सेंटर का 154, समझ रहे हो, 154 × 4 /√3, ये एज का आपको लेंथ निकल जाएगा ऐसे डायमंड का, ठीक ना। तो ये डायमंड अपना कंप्लीट हुआ। डायमंड के बाद में अब चलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट पढ़ना है कोरंडम के बारे में, ठीक ना। तो कोरंडम के बारे में जो स्टडी करना है, कोरंडम आप लोग जानते होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कोरंडम के बारे में। क्या पढ़े हैं भाई, इट इज़ वन ऑफ द ओर ऑफ अल्मुनियम। अल्मुनियम का क्या होता है, ओर होता है, तो उसका देख लें कैसे अरेंजमेंट होता है कोरंडम का। कोरंडम का फार्मूला Al2O3, क्या होता है, Al2O3, समझ रहे हो। ऑक्साइड आयन जो होगा वो HCP में रहता है, तो देख लो, अब HCP में रहेगा तो इसका नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि HCP का इफेक्टिव नंबर एटम 6 होता है, समझ रहे हो। और Al+3 जो रहेगा 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, समझ रहे हो। अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या होता है, Z होता है, समझ रहे हो। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो Z तो क्या 6 होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 हो जाएगा, और 6 का क्या होगा 2/3 मतलब 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्मुनियम यहाँ जो है Al+3 का नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब लिख लो Al+3 इसका नंबर 4, O-2 का नंबर 6, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा Al2O3, मतलब कि 1 यूनिट सेल ऑफ कोरंडम कंटेंस 2 फार्मूला, 2 फार्मूला यूनिट, 2 फार्मूला यूनिट्स, ठीक, ये 2 फार्मूला यूनिट। ये तो इंफॉर्मेटिव था। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर का प्लान जो हुआ कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 जानते ही हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है
नेक्स्ट हमारा है, अब इन सब आयनिक क्रिस्टल का आपको पूछ देगा पैकिंग एफिशिएंसी पूछ देगा या पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन 1 से हमेशा कम होगा। पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज में निकल जाएगा। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। देखो तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, क्या उसका फार्मूला हो सकता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या रहते हैं आयनिक सॉलिड में, एक कैटायन दूसरा अनायन। तो कैटायन और अनायन का एक यूनिट सेल में कितना जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ आयन होता है उसको पहले लिख लेंगे। तो मान लो कि कैटायन का, ठीक ना, या अनायन का इफेक्टिव नंबर ऑफ आयन Z1 है, तो Z1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, चूँकि स्फेरिकल है, 4/3 पाई r माइनस का क्यूब। ठीक है, प्लस Z2 क्या हो जाएगा, Z2 जो हो जाएगा नंबर ऑफ कैटायन हो जाएगा, तो Z2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r प्लस का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना डिवाइड बाई ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये देखो ये इसका है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, जहाँ Z1 क्या है, Z1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनायंस, ठीक ना, और Z2 इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस। नंबर ऑफ अनायंस एंड नंबर ऑफ कैटायंस है Z1 एंड Z2। ठीक है ना। अब देख लो इतना हुआ, इतना मल्टीप्लाइड बाई 100, एफिशिएंसी तो 100 से परसेंटेज में आता है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब एक एक करके फॉर NaCl के लिए देखो क्या होता है, NaCl के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा। अब हम इसका लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, Cl माइनस क्या होता है, 4 होता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r माइनस का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, r माइनस का क्यूब प्लस, अब Z2 मतलब कैटायन Na प्लस, वो भी 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये Cl माइनस का नंबर है 4, Na प्लस का भी नंबर 4 रहता है, पहले बताया जा चुका है। ठीक है, एक यूनिट सेल में 4/3 पाई r प्लस का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इतना डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इतना डिवाइड बाई ए क्यूब हम मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देख लो क्या करेंगे, अब 4 × 4/3 पाई r क्यूब को कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 4 × 4/3 पाई r माइनस क्यूब को कॉमन ले लो। ठीक है, जब इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिवाइडेड बाई ए क्यूब, आइए मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लो। ठीक है, जब इतना कॉमन ले लिए तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, 1 प्लस। ठीक है, अब यहाँ बचा है क्या हमारा, r प्लस, और चूंकि कॉमन r माइनस लिए तो यहाँ तो r माइनस है नहीं, तो नहीं है तो नीचे में r माइनस लेना पड़ेगा जिससे कि r माइनस कट जाए। ठीक है, r प्लस r माइनस का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ये। अब देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको पहले बताया गया है, ये 74% आता है। पैकिंग जब फ्रैक्शन बताया जा चुका था तो इतना को सोल्व करने के बाद में 0.74 आता था, 0.74 मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब कि 74। ठीक है, तो ऊपर में लिखें, देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिख देंगे 74 के बाद 1 प्लस r प्लस बाई r माइनस रेडियस रेशियो रूल। अब बताओ NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6 था, क्या था, 6 था ना। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, बोलो, 0.414। ठीक है, 6 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 0.414 होता है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 0.414 का होल स्क्वायर क्यूब, तो क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 74 1 प्लस। ठीक है,
अब 0.414 को क्या करेंगे, अब 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में 0.414 को ये हो जाएगा 0.017, ठीक है। मतलब 74 इंटू क्या हो जाएगा ये 1.017, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको आ जाएगा 79 के आसपास। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, जो आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी सबका निकाल सकते हैं। कैसे, अब इसका देख लो, ZNS का देख लो। ZNS का क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ठीक है, तो Z है ना, उसका क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। देख लो, दिखाते हैं उसको, अभी जगह हमारे पास नहीं है, उसको देख लेते हैं यहाँ। ठीक है ना, देखो 1.017 है, 74, 17 चौके 68, 4 0 और 17 19 से 119, यहाँ 7, ठीक है। तो ये हो गया 8, 9 छोटे नंबर के 5, 1 2 4 1 5, 75.2, ये कितना आया 75.2% आ गया। अब ज़रा देखो ZNS का, ZNS के देखो, ZN का कितना आता है 4, ZN FCC में होता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई R माइनस का क्यूब बाई A क्यूब इंटू 100, ठीक है। 1 प्लस, ये देख लो 1 प्लस क्या हो जाएगा R प्लस बाई R माइनस का क्यूब, ये देख लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ जो होगा इतना तो क्या होता है 74% होता है, तो इतना 74, 1 प्लस R माइनस, मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या प्रेजेंट रहता था, ZN प्लस प्रेजेंट रहता था। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, तो जब 4 होता था तो 4 के लिए क्या हो जाएगा 0.225, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.225 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है ना, क्यूब लिखेंगे। तो ये आपको आ जाएगा क्या 74 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, अब 0.225 होता है 0.0114, ये आ जाता है। मतलब ये हो गया आपको, ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाता है 74 मल्टीप्लाइड बाई 1.0114, ठीक है, 1.0114। तो इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में चौचौ का 56, 404, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर आपको 9498 और फिर 707, ठीक कर लेंगे तो क्या होगा 6 8 5 13 के 3 9 4 13 14 7 1 4 और 7, तो हो जाएगा 1 2 3 4, 74.8%, 74.8% आपको आ जाएगा, ठीक है। 74.8% आ गया। इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे आप सबका निकाल सकते हैं। CGM कोलाइड का निकाल देख लो, CSCl का क्या होगा, तो CSCl का CGM कोलाइड का जो होगा उसका पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई R माइनस क्यूब बाई A क्यूब इंटू 100, 1 प्लस R प्लस बाई R माइनस का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो ये 1 के लिए क्या होता था,
एक के लिए आपको क्या हो जाता था, एक के लिए 52%, 52% होता था। अब 52 के बाद में ये 1 हो गया, और ये यहाँ पे सीजियम क्लोराइड के ऑक्टाहेड्रल वाइड में सीजियम रहता है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए क्या होता है, रेडियस रेसिड्यूल 0.732, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, और 52 इंटू 1 प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.39 आपको आएगा। ठीक है, तो 52 मल्टीप्लाइड बाई 1.39। ठीक है, तो 1.39 को 52 से मल्टीप्लाई करो, 39 दूनी 78 और 2 9 5 45 5 और 13 5 65 और 4 8 7 5 2 9 2 7, इतना आ गया 72.28 आपको आ गया, क्या आ गया 72.28%। तो ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर different types of solid crystalline structures. Okay, from tomorrow I will discuss about the defects in solid. That will be the last topic of this chapter. Okay, thanks.